हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? यूँ अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि आपको कल यहाँ पर बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। कल मैं किसी वजह से वीडियो नहीं बना पाया था निफ्टी की एक्सपायरी के बारे में, लेकिन उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, फिर भी मैं सोचा कि चलो कुछ न कुछ यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया जाए, जिससे कि आप लोग कुछ न कुछ फ़ायदा यहाँ पर उठा पाएँ। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हमारे लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्या होना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम यहाँ पर खोजने की कोशिश करते हैं। चार्ट के माध्यम से यहाँ पर अपने लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे कि चार्ट के लेवल्स यहाँ पर क्या निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 48,500। ठीक है, 48,500 के ऊपर आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 26 लाख का है और पुट का ओपन इंटरेस्ट में आपके यहाँ पर अनवाइंडिंग हुई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर देख लीजिए, आपकी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वहाँ पर आपका -11,000 दिख रहा है, 11 लाख दिख रहा है। इसका मतलब वहाँ से पुट राइटर ने एग्जिट किया है, या यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पुट का जो उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाया था उन्होंने वहाँ पर कवर किया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि इसका मतलब रजिस्टेंस आपका 48,500 के एक बहुत ही यहाँ पर तगड़ा रजिस्टेंस है। इनका मतलब ये है कि कल मार्केट को ये लोग यहाँ से ऊपर नहीं जाने देना चाहते हैं। कौन नहीं जाने देना चाहता? जो कॉल राइटर हैं। समझ रहे हैं? ओके, ये तो हो गया आपका 48,500 में। यहीं पर चलते हैं जहाँ पर मार्केट ने लगभग क्लोजिंग दिया है आपका 48,300। 48,300 में भी आपका कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर लगभग 14.5 लाख का है, और आपका पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो है ओनली 6 लाख के राउंड में। इसका मतलब यहाँ पर भी आपका मार्केट में यही बोल रहा है कि यहाँ से भी मार्केट ऊपर नहीं जाने दूंगा। तो अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली ये बात है कि मार्केट में अगर ये सब ऊपर की तरफ कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपका ज़्यादा क्रिएट है तो यहाँ पर हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बेरिश है, चार्ट के माध्यम से भी यहाँ पर बेरिश है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी यहाँ पर बेरिश है। तो अब होगा क्या यहाँ पर, ये सुनिएगा। सबसे पहले तो हमारा आपका नीचे का जो आपका सपोर्ट है वो यही सपोर्ट है जहां पर मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। मतलब इस जगह से आप देखिए, यहाँ से जो गिरावट दिया है मार्केट यहाँ पर गई है, इसके बाद यहाँ पर फिर इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग दिया है। कहने का मतलब आपका ये 48,300 के अराउंड में ही मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, जहाँ पर रजिस्टेंस है। ये ध्यान रखिएगा, रजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट आपकी यहाँ रेंज में ओपन होकर के नीचे जाए आपका 48,200 के नीचे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोबारा बताना चाहूँगा कि 48,200 के नीचे अगर आपकी यहाँ पर बैंक निफ्टी जाती है, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। चूँकि मार्केट में ऑलरेडी ऊपर से प्रेशर है तो मार्केट और भी नीचे जा सकती है। पहला टारगेट आपका क्या होगा? आपका यहाँ पर 48,056 का होगा, जो कि 150 पॉइंट का होगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को आप बुक कर लेंगे, मतलब अपनी पुट की वाली पोजीशन को बुक करेंगे। नेक्स्ट आपकी पुट की जो पोजीशन बनाएंगे वो आप बनाएंगे 47,960 के नीचे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? सबसे पहले अगर आपका 48,200 के नीचे जैसे मार्केट जाती है, आप वहाँ पर पुट की पोजीशन बनाइए। आपका टारगेट 48,056 का होगा, वहाँ पर आप बुक कर लेंगे। इसके बाद आप 100 पॉइंट के लिए यहाँ पर वेट करेंगे, जो कि मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट करेगी। वहाँ पर आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद जैसे आपका 47,960 के नीचे ब्रेकडाउन करता है, आप वहाँ पर दोबारा पुट की पोजीशन बाई करिए। उसके बाद आपका यहाँ पर टारगेट 47,650 के अराउंड का होगा नीचे की तरफ। क्लियर है? ओके, अब यहीं पर ऊपर का केस देखिए। ऊपर आपकी मार्केट तभी जाएगी, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ रेंज में खुल करके आपकी हो सकता है यहाँ तक चली जाए, 48,480 तक जा करके फिर नीचे आए, 48,400 जा करके फिर नीचे आए। कहने का मतलब यहाँ पर ये इस तरह से कंसोलिडेट करती रहेगी, और जब तक आपका यहाँ पर कंसोलिडेट करती रहेगी तो आपका प्रीमियम यहाँ पर डीके होता रहेगा। क्योंकि आपका बिक्स जो है तो 16% से ऊपर जा चुका है, मतलब 16 से ऊपर जा चुका है। इसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम भी अच्छे खासे यहाँ पर बढ़े हुए हैं। तो अगर कल बिक्स यहाँ पर डाउन होता है तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपके प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे उतने तेज़ी से। ध्यान रखिएगा, बिक्स अगर आपका नीचे गिरता है तो मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, लेकिन आपके प्रीमियम उतने तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे। क्लियर है? अब प्रीमियम अगर मान लीजिए कि ऊपर जाएगी मार्केट, तो आपके कौन से प्रीमियम बाई करना चाहिए? कभी भी मान लीजिए कि मार्केट जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इस जगह में आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट है, किसमें? 48,500 में। ठीक है,
तो जब अगर मार्केट कल यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर ये 48,500 के ऊपर गलती से चली गई तो आपकी यहाँ पर क्या आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी। समझ रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग क्यों आएगी, क्योंकि जो यहाँ पर 48,500 में जो कॉल को सेल करके गए हैं, ठीक है, जो 48,500 में जो कॉल को सेल करके गए हैं, जो आपके राइटर हैं, उनका यहाँ पर जैसे ये 48,500 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगेगी, उनका यहाँ पर क्या होगा, एसएल हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे इनका एसएल हीट होना शुरू होगा तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले कॉल को सेल करके रखा है, तो ये लोग उस कॉल के पोजीशन को यहाँ पर क्या करेंगे, बाई करना शुरू कर देंगे। जब ये बाई करना शुरू करेंगे तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, और मार्केट में जैसे ये कॉल सेलर अपनी पोजीशन को जिस टाइम भी बाई करना शुरू कर देंगे, उसी टाइम मार्केट में क्या है, और जोर से प्रेशर आएगा बाइंग का, क्योंकि ये क्या करेंगे, शॉर्ट को कवर करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं, शॉर्ट को कवर करेंगे, मतलब जो इन्होंने सेल किया हुआ था, सेल करने को हम शॉर्ट बोलते हैं, कवर करने को हम बोलते हैं कि वो पोजीशन को एक्सक्वायर ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां से जैसे ये अपनी शॉर्ट को कवर करेंगे तो मार्केट यहाँ से तेजी से फिर फर्दर ऊपर जाएगी, और ये जितने भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आपके 48,600 में है और 48,700 में, ये सब के सब लपेटे जाएंगे, और फिर मार्केट आपकी फर्दर जो है तो 48,780 की तरफ आपकी जाने की कोशिश करेगी। तो आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन तभी बाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, जब ये मार्केट आपकी 48,500 के ऊपर रुकने लगे तब। समझ रहे हैं, कॉल की पोजीशन आपको यहाँ पर तभी बाई करना चाहिए जब आपकी मार्केट यहाँ से 48,500 के ऊपर रुकने लगे तब, क्योंकि अगर आप इस जगह कॉल की पोजीशन, आप पुट की पोजीशन बाई करेंगे तो इस कंसोलिडेशन में आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो कॉल सेलर एक्टिव हैं ये इतना जल्दी मार्केट को जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जाती भी है, जहाँ कि आपकी क्लोजिंग है मान लीजिए कि 48,300 के ऊपर मार्केट आपकी जाती भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इस कल पर तो यहाँ पर प्रॉफिट बना लेगा, लेकिन क्या होगा कि जैसे ये 100 पॉइंट ऊपर जाएगी उसी टाइम ये क्या करेंगे, जो सेलर हैं यहाँ पर एक्टिव होंगे और वो दोबारा मार्केट को गिरा देंगे, क्योंकि वो इतना जल्दी यहाँ पर नुकसान नहीं लेने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, वो इतना जल्दी यहाँ पर नुकसान नहीं लेने वाले हैं। जब उनका प्रीमियम यहाँ पर डीके हो जाएगा ना, थोड़ा उनको प्रॉफिट होने लगे, तभी वो अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करते हैं, अदरवाइज वो जल्दी यहाँ पर पोजीशन से अपने मतलब शॉर्ट को बुक नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा है कि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी ना, तभी आपका एक अच्छा मूवमेंट आएगा ऊपर के तरफ। जब तक आपका 48,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, यहाँ पर ऊपर का भी कोई फिलहाल चांस नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर नीचे का मैंने आपको बता दिया, नीचे इसके नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे, इसके जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम कॉल बाई नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, एक केस में आप यहाँ पर कॉल बाई जरूर कर सकते हैं, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाती है, ठीक है। गैप डाउन अगर आपके 48,056 के राउंड में मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो फिर आपको पहली कैंडल यहाँ पर देख करके एक आपको कॉल यहाँ पर ले लेना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। यहाँ तक का टारगेट इसलिए होगा क्योंकि ये लोगों को ऑलरेडी प्रॉफिट अच्छा खासा हो चुका होगा, तो फिर ये यहाँ से जल्दी एग्जिट नहीं होंगे, तो ये वहाँ पर मार्केट को भी बोलेंगे थोड़ा तुम और आ जाओ, तो दोबारा सेल करेंगे। तो मार्केट फिर क्या करेगी, इनके नज़दीक जाने की कोशिश करेगी। जब इनके नज़दीक यहाँ पर जाएगी तो ये दोबारा यहाँ से क्वांटिटी को सेल करेंगे। जब ये सेल करेंगे तो फिर फर्दर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। तो गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, और वो भी कब, जब आपकी कैंडल, पहली कैंडल आपको दिखे कि हाँ ऊपर जा रही तब, ठीक है। गैप डाउन के केस में अगर आपका 48,056 के नीचे जाने लगे मार्केट, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि फिर आपको यहाँ पर पुट के लिए भी तैयारी करिएगा 47,960 के नीचे। गैप डाउन के केस में 47,960 के नीचे आपको पुट की भी तैयारी करना है। लेकिन अगर आपका 48,056 के आसपास खुल करके मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ पर आपको कॉल की तरफ भी देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो कब, आप वहाँ पर कैंडल देख करके आप एनालाइज करेंगे, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देख करके वहाँ पर एनालाइज करेंगे। जो कैंडल बोलेगा, अगर कैंडल के ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करता है ऊपर, तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ देखेंगे। कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो हम यहाँ पर पुट की तरफ देखेंगे। क्लियर है। रही बात गैप अप के केस में, गैप अप जब तक आपका 48,500 के ऊपर मार्केट ना जाए, चाहे गैप अप चाहे आपका रेंज में खुल करके, जब तक 48,500 के ऊपर ना सस्टेन करे, हम यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई नहीं करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा, मोटा मोटी नहीं, बिल्कुल आपका ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी, साथ में आपके चार्ट के माध्यम से भी, अगर आप यहाँ पर रेंज में देख रहे हैं, इसके दोनों के मुताबिक मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब रही बात, अगर आप चार्ट में देखना चाहते हैं तो चार्ट में भी आपको यही बता रहा है कि मार्केट में क्या है, यहाँ पर पुट बायर यहाँ से भी एक्टिव हुए थे, तो
अब यहाँ से जो एक्टिव हुए उनका कहीं पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो जब अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी, जो कि मैं आपको टारगेट बताया हूँ 48,760 तक ऊपर की तरफ। मेरी बात आप समझ गए? तो कल आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी में। आई होप आप इसी तरह से ट्रेड करेंगे। और मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव व्यू से ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी में। बाकी आपका मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी जो भी चीज़ है वो सिमिलरली उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आपकी निफ्टी काम करती है। ठीक है, जो लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं करना है ट्रेड, तो आप वहाँ पर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, फिन निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिन निफ्टी में और निफ्टी में भी यही सेम इसी तरह का चार्ट बना हुआ है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं यहाँ पर निफ्टी के बारे में तो 2-2 मिनट में आपको और लेता हूँ और निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में आपको भी यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम वही उसी तरह से चार्ट बन रहा है। यहाँ पर आप अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर काल की तरफ 35 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट है ना क्रिएट। अगर आप यहाँ पर देखते हैं 22,400 में, वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट काल की तरफ क्रिएट है और आपकी पुट में अनबाइंडिंग हुई है। कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी सी बात है, ऊपर के तरफ मार्केट में हर जगह रेजिस्टेंस क्रिएट है और हर जगह कॉल में राइटिंग की जा रही है। तो कॉल में राइटिंग तभी की जाती है जब यहाँ पर कॉल राइटर को लगता है, मतलब ऑप्शन सेलर को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे ही रहने वाली है, इसलिए वो यहाँ पर कॉल में सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 22,300 में भी अगर कॉल राइटिंग हो रही है तो ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर भी जो लोग सेल कर रहे हैं ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है ऑप्शन सेलर। वो सीधी सी बात है, वो तभी यहाँ पर स्टॉप लॉस लेंगे जब ये मार्केट 22,300 के ऊपर सस्टेन कर जाएगी तब। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये लोग यहाँ पर कॉल को सेल करके गए हैं ना, तो मार्केट को ये लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि मार्केट नीचे ही रहे और कल आपकी गैप डाउन मार्केट ओपनिंग हो। इनका पूरा प्लान ये रहता है, क्योंकि अगर गैप अप ओपन हो गई मार्केट तो इनका स्टॉप लॉस सबसे पहले हीट होगा और जैसे इनका स्टॉप लॉस हीट होगा तो फिर मार्केट सूट अप करके ऊपर जाएगी फिर, और कहाँ तक जाएगी आपकी 22,400 तक जाएगी। अब फिर 22,400 वाले क्या करेंगे, वहाँ से दोबारा मार्केट को यहाँ नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट फिर नीचे आएगी। तो इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, सब मार्केट का मूड माहौल यहाँ पर ख़राब हो जाएगा और फिर अफड़ा थपड़ी में क्या होगा कि मार्केट अगर मान लीजिए कि इसके ऊपर चली गई, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 22,300 के ऊपर चली गई, तो यहाँ से जब इनका एसएल हिट होगा तो फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर ये लोग ये भी फंसेंगे। ठीक है, ये भी फंसेंगे। तो ये लोग या तो मजबूत हुए तो यहाँ से मार्केट को वापस गिरा देंगे, और अगर ये भी कमज़ोर पड़ गए, यहाँ पर बायर अटैक कर दिए ज़्यादा, तो फिर भैया मार्केट यहाँ पर फिर फर्दर आपका जो आज का यहाँ पर जो ओपनिंग दिया था ना मार्केट ने, फिर वहाँ तक भी जाने के लिए कल की तैयारी होगी आपकी फुल। ये तभी होगी जब आपका ये 22,400 जो कॉल बायर यहाँ पर कॉल सेल करके गए हैं उनका जब एसएल हिट होगा तब। फिर हाल के लिए आप यूँ समझिए तो मार्केट में ये लोग जाने नहीं देंगे ऊपर की तरफ, ये फुल अपनी पोजीशन को बना करके बैठे हुए हैं। और अगर आप चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो चार्ट के माध्यम से सीधी सी बात है, आपका ये वाला जो यहाँ पर एरिया है, ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, दोनों है यहाँ पर। तो मार्केट बिल्कुल एक डिसाइड पॉइंट में खड़ी है। यहाँ से अब डिपेंड करता है कि अगर कल के लो को ये ब्रेक डाउन करता है आपके 22,240 को, आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा और आपका जो नीचे का लेवल आ रहा है वो 22,100 का पहला लेवल आ रहा है, दूसरा लेवल आपका 22,000 का आ रहा है नीचे की तरफ। ऊपर के केस में मैंने आपको बता दिया कि ऊपर के केस में तभी आपका कॉल यहाँ पर बाई होगा जब इन लोगों का एसएल हिट होगा तब, मतलब 22,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करे और इन लोगों का एसएल हिट होकर के यहाँ पर ये लोग भागे, मतलब कॉल सेलर भागे, तब हम फिर यहाँ पर कोई कॉल की पोजीशन बाई करेंगे, मतलब 22,360 के ऊपर ही हम कोई कॉल की पोजीशन बाई करेंगे। उससे पहले यहाँ पर
हम कोई कॉल की पोजीशन टच नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट भले ये थोड़ा सा ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये लोग वापस गिरा देंगे मार्केट को। ऑप्शन सेलर यहाँ पर जो हैं वो लॉस नहीं ले से इतना जल्दी लॉस नहीं लेंगे, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट में आपके कॉल की तरफ भर भर के ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कुछ तो कुछ गड़बड़ है मार्केट में। ये लोग चाह रहे हैं कि मार्केट नीचे आए। और साथ में अगर आप यहाँ पर पुट की तरफ देख रहे हैं तो पुट की तरफ अनवाइंडिंग हो रही, मतलब पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो माइनस हो रहा है, इसका मतलब अनवाइंडिंग हो रही है। तो मार्केट में फुल दबाव नीचे की तरफ ही है। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर आपका बेरिश है, ठीक है। बाकी कल अगर इनका एसएल हिट हुआ तो फिर मार्केट में देखेंगे कि क्या मार्केट बोलती है, उस हिसाब से हम फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से आप निफ्टी में ट्रेड करिएगा। बाकी फिर निफ्टी की जैसे आप एक्सपायरी थी, तो फिर निफ्टी के बारे में अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ बताने लायक है नहीं। अगर आप फिर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर कॉल और पुट, कल अगर मान लीजिए विक्स थोड़ा सा डाउन हो तो उसके बाद आप कॉल और पुट दोनों उठा सकते हैं। क्योंकि मार्केट में चुनावी माहौल है तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो गिरेगी तो भी बड़ी ज़ोर से गिरेगी और ऊपर जाएगी तो भी बड़ी ज़ोर से ऊपर जाएगी। तो आप अगर कॉल पुट दोनों ले लेंगे तो आपको अच्छा यहाँ पर बेनिफिट होगा। क्योंकि जब यहाँ पर विक्स बढ़ता है तो कॉल और पुट दोनों के रेट बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। बाकी देखिए इस समय दोबारा ऑप्शन सेलर की मार्केट आ चुकी है, जो कि विक्स हो चुका है हाई। तो इस हाई विक्स में ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाता है और ऑप्शन बायर थोड़ा सा कम पैसा कमाता है। लेकिन ऑप्शन बायर जब यहाँ पर पैसा कमाता है, मार्केट एक तरफा चलती है तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनता है। आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप वहाँ पर ट्रेड करिएगा। बाकी आप खुद सब समझदार हैं, अपने कैपिटल को बचाइए और थोड़ा थोड़ा करके ट्रेड करिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा एंड एंजॉय करिए। गुड नाइट।